हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल पंकज 360। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ RIMC यानी कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का फॉर्म ऑफ ऑर्डर कैसे करेंगे। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का, टीचर्स, स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर RIMC का फॉर्म ऑर्डर कैसे करना है। बिकॉज ये जो फॉर्म है आपको ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन मंगवाना पड़ता है ऑर्डर करके, और उसको अच्छे से फिल करके वापस से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सेंड करना पड़ता है। तो बहुत लोगों को ये थोड़ा डाउट होता है कि कौन सा एड्रेस कहाँ पे डालना है। यानी कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सारा चीज़ बताने वाला हूँ कि आप फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, कैसे जो फॉर्म ऑफलाइन अपने घर पे मंगाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप किसी भी सर्च इंजन में चले जाएंगे तो आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र होगा, तो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। लैपटॉप पे है तो ठीक है, अगर मोबाइल में है तो क्या करेंगे, आप इसको डेस्कटॉप साइट में कर लेंगे। सर्च इंजन में जाने के बाद आप लिखेंगे RIMC यानी कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज लिख के जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ पे सामने में जो वेबसाइट आता है, सामने वाले वेबसाइट को टच करना है, और उसके बाद आप वेट करेंगे थोड़ा, बस नेट फास्ट चला हुआ तुरंत खुल जाएगा। देख लीजिएगा, यही वेबसाइट है, आपको कहीं और नहीं जाना है, यही आपका सही जगह है जहाँ से कि आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आप देखिए कि नीचे एक पॉपअप शो हो रहा है कि ऑनलाइन पेमेंट फॉर RIMC प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर RIMC एंट्रेंस एग्जाम न्यू। तो इसी पे आपको टच करना है। जैसे इस पे आप टच करते हैं आपके सामने एक नया सा यहाँ पेज खुल कर रहता है, जहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन अच्छे से भरना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो जैसे ये फॉर्म यहाँ पर खुल के आ जाएगा तो दोस्तों, यहाँ पे पहले सबसे पहले समझ लीजिए कि कहाँ पे क्या करना है। स्टूडेंट फर्स्ट नेम, ये तो फर्स्ट नेम हो जाएगा। मिडिल नेम कुछ टाइटल है, जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा है जिसका नाम है मुकेश कुमार प्रसाद, तो वो मुकेश फर्स्ट नेम लिखेंगे, मिडिल प्रसाद लिखेंगे, कुमार लिखेंगे और लास्ट में प्रसाद लिखेंगे। यदि मान लीजिए आपका नाम सिर्फ दिनेश कुमार है तो फर्स्ट नेम दिनेश लिखेंगे और लास्ट नेम कुमार लिखेंगे, मिडिल वाले ऑप्शन को छोड़ देना है। लास्ट में स्टूडेंट कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पर स्टूडेंट के पास सर कॉन्टैक्ट चालू नंबर है वही डालेंगे, या फिर पेरेंट्स का एक जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पे आप डाल देंगे। नेक्स्ट है DOV, उसके बाद है एज, जहाँ कि आप एज आपको डालने की ज़रूरत है नहीं। जैसे ही मान लीजिए कोई बंदा है जिसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ले लेते हैं, सबसे पहले सेट कर लीजिए, यहाँ पे आप जाइए और देख लीजिए, जैसे कि 2012 सेलेक्ट करते हैं और रैंडमली कोई भी सभी डेट सेलेक्ट कीजिए। देखिए, जैसे ये हो गया आपका 2 अगस्त का, आप सेट पर टच कीजिएगा तो एज जो है ये अपने आप ले लिया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का आधार नंबर फिल करना है अच्छे से, और यहाँ पे उसके बाद कैटेगरी फिल करना है। देखिए, कैटेगरी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। यदि आप जनरल में आते हैं तो आप जनरल ही भरेंगे, यदि आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर SC ST कैटेगरी ही डालेंगे। लेकिन मान के चलिए कि यदि आप OBC 1 या OBC 2 यानी कि EBC एक्सट्रीमली जो अदर बैकग्राउंड है उससे अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे वो वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पे आपको एज ए जनरल ही यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप जनरल ही सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि यदि आप OBC कैटेगरी से भी आते हैं तो यहाँ पर आपको एज ए जनरल ही यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, तभी जाके ये पास होगा। और दोस्तों, यहाँ मैं बता दूँ कि जो कैटेगरी का मामला है, यहाँ पर आपको कुछ पेमेंट में कुछ डिस्काउंट नहीं मिलता है, बस पेमेंट में ही थोड़ा डिस्काउंट मिलता है, सॉरी। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ जो रैंक वगैरह है वहाँ पे आपको इसमें कुछ डिस्काउंट नहीं मिलता है। आपको जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपको एज ए जनरल बनेगा, या हर किसी का भी, किसी भी कैटेगरी से है। उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है फादर नेम। यहाँ पे अपने पापा का नाम अच्छे से डालना है, विथ स्पेलिंग अच्छे से, जो कि आधार कार्ड पर दिया गया होगा। नेक्स्ट है आपका मदर नेम, उस पर अच्छे से फिल करना है। और उसके बाद में है डोमिसाइल, यानी कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं अपने स्टेट का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। और दोस्तों, ये देख लीजिए, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि एड्रेस डिटेल्स इंटर एड्रेस ऑन विच द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेंड। आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, जिस लोकेशन पे आप रह रहे हैं, उस एड्रेस को यहाँ पे आप फिल करेंगे, ठीक है। उसमें आपको जगह का नाम, वहाँ पे पिन कोड और मोबाइल नंबर यहाँ पे आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ध्यान रख लीजिए, मान लीजिए आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है, कहीं और है, और आप कहीं और सिटी में रह रहे हैं, तो जिस सिटी में आप जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पे आप मंगाना चाहते हैं इस फॉर्म को, तो वही वाला एड्रेस इसमें डालना है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। और नेक्स्ट जो है कंट्री, स्टेट, सिटी, विलेज और पिन कोड, ये आपका परमानेंट एड्रेस का है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो बाकी जो अलग से दिया हुआ है, जैसे कंट्री है, स्टेट है, सिटी है, विलेज है, पिन कोड है,
तो ये सारा जो दोस्तों ऑप्शन से है ये आपका परमानेंट एड्रेस का है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है और आप परमानेंट एड्रेस पे ही रह रहे हैं तो दोनों जगह सेम भर देंगे। अदरवाइज़ ये बाकी जितने स्टार लगे हैं वो आपका परमानेंट एड्रेस वाला हो जाएगा। और ये जो बीच वाला जो बॉक्स दिया हुआ है, इस 20 वाले बॉक्स में क्या करेंगे आप, यहाँ पर इसमें आप वही एड्रेस डालेंगे जिस पे आप की मंगाना चाहते हैं। नीचे उसका नेक्स्ट आपका ऑप्शन है रिमार्क्स का, तो यहाँ पे कुछ डालना नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर पे एंड सबमिट कीजिएगा, आपको 600 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ पर एक फिल करके देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई नंबर ले लीजिए, जो भी सिलेक्ट कर चुके हैं। आधार नंबर यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए अभी रैंडमली। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जनरल सेलेक्ट कर लिए। फादर नेम ABC कुछ भी डाल दीजिए और मदर नेम भी। और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस है, एड्रेस पे डाल देने के बाद यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे अपने जो देखिए स्टूडेंट का जो पेरेंट्स नेम है, तो यहाँ पे अपना पेरेंट्स के जो नेम है ना, यहाँ पे पेरेंट्स नेम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे उस पर सिर्फ नेम लिखना है, जैसे कि यहाँ पे अगर ऐसे लिख देना है नेम। और जो स्टूडेंट के जो फादर्स का नेम है, तो यहाँ फादर्स नेम या मदर्स नेम, जो भी अपने मतलब पेरेंट्स हैं, जो भी गार्जियन हैं, जहाँ पे एड्रेस पे जिस एड्रेस पे मंगाना है तो नेम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेम डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे में उसके बाद विलेज, अगर आप विलेज में रह रहे हैं तो विलेज डालेंगे। अदरवाइज आप अगर सिटी में रह रहे हैं, टाउन में रह रहे हैं, तो यहाँ पर अपने सिटी का नाम यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है। उसके बाद में यहाँ पे अपना स्टेट डालेंगे, जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं स्टेट का नाम डालेंगे। उसके बाद पिन कोड, जब भी जिस एरिया में आप रह रहे हैं उस एरिया का जो पिन कोड है वो डालेंगे। और लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दे दीजिएगा। याद रखिएगा जो कॉन्टैक्ट आप ऊपर में दिए थे ना, ये वाला जो कॉन्टैक्ट, ये वाला कॉन्टैक्ट के अलावा अदर नंबर दीजिएगा, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर एक नंबर कुछ डिस्टर्ब हो या किसी वजह से फ़ोन ना लगे तो दूसरा नंबर से कॉन्टैक्ट किया जा सके, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये आप क्या करेंगे, ये सब चीज़ बता ही दिए हैं, कंट्री, स्टेट, सिटी और विलेज, पिन कोड ये परमानेंट डालना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ना है। यहाँ पे जो है यहाँ भी आप कुछ डालना ही पड़ेगा आपको। चलिए उसके बाद यहाँ पे पेमेंट एंड नेक्स्ट पर टच करना है। जैसे ही नेक्स्ट यहाँ पे आप टच करते हैं तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन खुल के आ जाता है। तो यहाँ पे आप जिस तरह से भी पेमेंट करना चाहते, चाहे क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते तो क्रेडिट कार्ड से, या फिर डेबिट कार्ड से, या नेट बैंकिंग या UPI जो भी है, तो सबसे सुविधा यहाँ पे UPI होता है। तो UPI के माध्यम से यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते। जैसे ये स्कैन कीजिएगा तो यहाँ पे काउंट डाउन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आपको 4 मिनट के अंदर में पेमेंट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जैसे पेमेंट डन हो जाता है तो आपको नीचे में यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा, रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। तो सबसे पहले इसको पेमेंट कर देते हैं हम। जैसे पेमेंट हो जाएगा उसके बाद आपको रिसिप्ट का डाउनलोड करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही पेमेंट हम लोग का डन हो जाएगा, पेमेंट करने के बाद आप जब रिसिप्ट डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ से दिखा देगा आपका ट्रांजेक्शन ID, आपका नेम और फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और अमाउंट पेड 600 यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो जैसे ही आपका आ जाएगा तो आप समझिए कि आपका यहाँ पे ऑर्डर हो चुका है। ऑलमोस्ट आपको 1 सप्ताह का टाइम लगेगा और आपके एड्रेस पे ये आ जाएगा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जो 30 सितंबर है ये लास्ट डेट है फॉर्म ऑर्डर करने का। इसके बाद किसी का कोई फॉर्म ऑर्डर नहीं होगा। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म ऑर्डर कर लीजिए और यहाँ पे अपने घर पे फॉर्म मंगा लीजिए, जितने लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लेकर आएंगे RIMC से रिलेटेड ऑल जितने सारे डाउट्स है, ऑल इन्फॉर्मेशन आपको हम RIMC के बारे में लेकर आएंगे कि कैसे क्लासेस चलती है, कैसे इसमें तैयारी कराना है, क्या क्या क्राइटेरिया, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो इसी तरह के हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।